राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में चंद घंटों का ही वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत चरम सीमा पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेताओं ने एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके कई विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी खरीदने का प्रयत्न कर रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाने की बात कही गई है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल करके सामने आए और उन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते हुए दिखाई दे रही है कि यही असली नतीजे बनकर सामने आएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और क्या वाकई खरीद फरोख्त की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं ये आरोप पहली बार तो, और दूसरी चीज देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि 35-36 सीटें भी दिल्ली में लाने के लिए उनको इतनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है? बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से आपने पहला सवाल रखा था कि खरीद फरोख्त की जो लगातार खबरें सामने आ रही है, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के जो आरोप है वो कोई पहली बार नहीं लगाए गए। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है जब उनके विधायकों को ऐसा कहा गया है कि उनको ऑफर दिया गया कि भाई आप आइए हमारी तरफ, हम आपको पैसा भी देंगे, मंत्री पद भी देंगे। अभी भी जो कह सकते जिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि 15-16 लोग हैं, उनके पास फोन आए, बाकायदा 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं दिनेश जी कि क्या यहाँ वाकई में स्थिति बीजेपी की कमजोर है, आम आदमी पार्टी की कमजोर है? क्योंकि अगर बीजेपी को बड़ा यकीन था कि भाई हमारी सरकार आ रही है तो फिर इस तरह के फोन करने की जरूरत क्या है, जैसे आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो ऐसे में अब लगातार जो तरह तरह का माहौल है बनता चला जा रहा है। और आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया कि महज कुछ घंटे बचे हैं, तो जाहिर बात है कि 12 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद पूरा जो खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि इसमें बीजेपी बाजी मार रही है या आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है उससे ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि अभी से दोनों दलों के अंदर सरकार बनाने की जो ललक है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं जी, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर जिससे कमजोर बताया गया कि भाई ये तो मुश्किल से 20, 25, 30 सीटें जीत पाएंगे। और ऐसे में बीजेपी प्रभावशाली नजर आती है। बीजेपी को एक जो एग्जिट पोल है उसने ये भी कहा है कि 48 से 50% जो वोट है वो बीजेपी को आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कम से कम 50 सीटें या 55 सीटें बीजेपी के पाले में आती हुई नजर आ रही है। अभी एग्जिट पोल है, देखिए दिनेश जी, यही एग्जिट पोल 2024 में भी आए थे और यही लोग 370 सीटें बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे थे। वो एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है, खासकर जो उनके कह सकते हैं कि एक बड़े और कद्दावर नेता है पंजाब के मुख्यमंत्री भी भगवंत मान, वो कहते हैं कि हम एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। तो इस तरह की बातें लगातार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अमन जी, देखा जाए तो रमेश भिदुड़ी की बात करें, चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, ये तमाम लोग ये तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है भाई, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो सही है अपनी जगह पर। तमाम एजेंसियां जो ग्राउंड पर उनके सर्वे हैं, किस तरीके से उन्होंने सर्वे किया है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसको लेकर ज्यादा अति उत्साहित नहीं है। तो क्या बीजेपी में भी इस बात का कहीं ना कहीं कोई संशय नजर आ रहा है कि एग्जिट पोल के जो दावे हैं ये फेल भी हो सकते हैं? बिल्कुल, जाहिर बात है बीजेपी को भला इससे ज्यादा कौन समझेगा कि जब 2024 की हम बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें कि 300 से ज्यादा सीटें दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, उसने बीजेपी के नेता उछल उछल के बयानबाजी कर रहे थे, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम तरह से विपक्षी दलों की खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन जब नतीजे सामने निकल कर आए तो बीजेपी को लेकर लोग कह सकते हैं ये बात कही गई कि भाई अब तो आप 240 पे अटक गए, आप तो बहुमत भी लेकर नहीं आ पाए। तो देखिए एग्जिट पोल यही होते दिनेश जी की जिस तरह से कह सकते हैं कि जो बातें कही जाती हैं, अनुमानित कही जाती है। देखिए हम लोगों ने भी जो एग्जिट पोल बनाया है, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर उसी को तैयार किया, उसमें हम लोगों ने भी आम आदमी पार्टी के लिए 40 से 45 सीटें जिस तरह से रखी हैं, तो जाहिर बात है दिखाई पड़ती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और आने वाले कुछ घंटे हमें और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबका अनुमान अपनी जगह पर, हमारा भी अनुमान भी अपनी जगह पर, लेकिन इसको अति उत्साहित या दुखी होने का विषय नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संजय सिंह किस तरीके से इस पूरे मामले पर आरोप लगाते हैं, वो सुनवाते हैं बयान, किस तरीके से बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है।
और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा, इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1, काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको आपके साथ साझा करनी थी। हमने अपने विधायकों को सजग और सचेत कर दिया है कि कोई भी इस तरह की कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी ऐसे मुलाकात करने आए तो उसका हिडन कैमरा लगा के वीडियो बनाइए। संजय जी, कोई आप लोगों के पास प्रूफ है क्या? ये हर चुनाव के बाद हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसा कॉल आया, ये सिर्फ इसलिए नहीं और हर चाहते हैं कि टूट-फूट ना हो, और जब हमने कहा तब हुआ, लेकिन आप लोग हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि शेर सिंह डागर नाम के एक व्यक्ति ने हमारे विधायक को पहले खरीदने की कोशिश की थी 2013 के चुनाव के बाद। उसके बाद कई और विधायकों को उस समय भी खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस प्रकार का प्रयोग बीच बीच में बीजेपी ने किया और 2-4 केसेस में वो सफल भी हुए। पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज से भी दबाव बन जाए वो तरीका इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ते हैं। हमारे एमपी तोड़ लिया इन्होंने पंजाब में, दिल्ली में हमारे मिनिस्टर 2 इन्होंने तोड़ा, सीमा पुरी का हमारा। अब हमने बहुत कोशिशों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद दिल्ली को बचाया। इनके प्रयास में कब कहां कमी रही? इन्होंने तो हमेशा प्रयास किया। इसमें कौन विधायक हैं, क्या आप नाम साझा करेंगे? क्योंकि 7 का दावा आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सही और उचित समय पर हम सारी जानकारी साझा करते हैं। इस केस में भी वही करेंगे। हमारी निगाह बनी हुई है सारी परिस्थितियों पे और हिडन कैमरा लगाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो कॉल आती है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने साफ तौर पे
अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है।